नारी केवल परिवार ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की भी मजबूत आधारशिला है। उसके साहस, संघर्ष और समर्पण को नमन करते हुए कहा जा सकता है कि नारी तुम केवल शक्ति हो। महिला दिवस पर हम नारी के शौर्य, शक्ति और साहस को सलाम करते हैं और उनकी उपलब्धियों को सहराते हैं। और ये दिन हर महिला के आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस अवसर पर महिलाओं का सम्मान करना और उन्हें सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को उजागर करना जरूरी है। नारी शक्ति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समान अवसर दिए जा रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनन्या सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनन्या जी आपका। सबसे पहले महिला दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि देखिए आज महिला दिवस है और ऐसे में इस महिला दिवस के मौके पर आप उन बेटियों को, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो एक छोटे से शहर से निकलकर, एक छोटे से गांव कस्बे से निकलकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? निशा जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ आपको। और आज देश की सभी महिला शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज हैप्पी वुमेन्स डे मैं सभी को विश करना चाहूंगी। और खास तौर पे आपको इसलिए मैं बधाई देती हूँ क्योंकि आप खुद एक नारी हैं और आप खुद जिस चैनल पे बैठ के अपने आप को सुशोभित कर रही हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि इससे चैनल का ही मान सम्मान बढ़ रहा है। बिल्कुल। आपने साथ ही मुझसे कहा कि एक ऐसा संदेश जो उन महिलाओं को देना चाहेंगे। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि नारी बिल्कुल जागरूक है आज के समय में, और माता पिता, पेरेंट्स सभी के वो भी जागरूक हैं। हम्म। पर फिर भी आज भी कहीं ना कहीं ऐसा बहुत हो रहा है कि नारी अपने सपने पूरे नहीं कर पाती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हर एक लड़की के अंदर वो पावर है। अगर वो माता लक्ष्मी का स्वरूप है तो वो दुर्गा का भी स्वरूप है। अगर वो माँ सरस्वती का स्वरूप है तो वो काली का भी स्वरूप है। तो हर नारी के अंदर ऐसे तमाम रूप होते हैं, हम्म। मौजूद हैं। उसके अंदर ही उसे अपने रूप को पहचान के और अपने फैसलों को खुद ही लेना पड़ेगा एक सर्टेन एज के बाद। अगर सच में आप में वो शक्ति है, अगर सच में आपके अंदर वो टैलेंट है, तो आपको अपनी जिद पे अड़े रहना पड़ेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त पे कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। हर नारी को अपने लिए अपना कदम खुद ही बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना भी चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हर लड़की को पूरा हक है अपना सपना पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि हर लड़की को अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार होकर और अपने लिए एक कदम जरूर आगे बढ़ाना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल। देखिए आप एक लोक गायिका हैं और ऐसे में एक लोक गायिका जैसे पारंपरिक क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ अपनी जी। पहचान बनाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? बेसिकली चुनौतीपूर्ण तो हर महिला के लिए हर क्षेत्र होता है। हम्म। मैं संगीत के क्षेत्र में हूँ, कोई मीडिया के क्षेत्र में है जैसे आप हैं, बिल्कुल। कोई आईएएस ऑफिसर बन के बैठा है, तो कोई विद्यालयों में पढ़ा रहा है, कोई प्रोफेसर की जॉब कर रहा है, कोई लड़कियां पढ़ रही हैं। तो हम्म। हर एक क्षेत्र में चुनौती है हर एक महिला के लिए, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। हम्म। अगर महिला घर से बाहर कदम रखती है तो घर की पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए उसे बाहर का की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। बिल्कुल। तो मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे क्षेत्र में भी ऐसी तमाम चुनौतियां शुरू से रही हैं। लेकिन मैंने शुरू से, मेरा विजन बहुत क्लियर था कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे किसी भी तरीके से मुझे सामना करना पड़े, कैसे भी लोगों का सामना करना पड़े। मैं सबको चुनौती देते हुए मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया कि मैं कैसे खुद को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकती हूँ समाज में। उसके लिए मैंने चुनौतियां जो ली वो ये थी कि मेरे खुद के क्षेत्र के जो वरिष्ठ लोग थे वो लोग खुद नहीं चाहते थे कि कोई भी लड़की उनसे आगे बढ़कर बिल्कुल। किसी भी बिल्कुल। ऐसी कुर्सी पर बैठे जहां पे वो खुद बैठते हैं, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसको लेकर तमाम ऐसी चीजें थी। लेकिन ऊपर वाले का बहुत बहुत आशीर्वाद था कि मैंने जो भी किया वो अपने दम पे, अपनी पूरी कोशिश से, अपने माता पिता की सपोर्ट से मुझे लगता है कि ये सब कुछ संभव हो पाया। तो चुनौतियां तो बहुत रही हैं, गिनवाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी है। हम्म। लेकिन फिर भी जो हर लड़की को चुनौती फेस करनी पड़ती है, वो सारी चुनौतियां मुझे भी फेस करनी पड़ी थी। बिल्कुल। अनन्या जी देखिए आप एक सिंगर हैं तो अब एक जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ
ऐसे लोक संगीत या जो भी गाना आप गाती हैं वो आज इस महिला दिवस पर आप हमारी ऑडियंस को जरूर सुनाएं प्लीज। बिल्कुल, हम लोग तो महिलाओं के लिए ऐसे तमाम गीत हैं जो गाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगी कि नारी शक्ति के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने भी एक बहुत ही अहम फैसला उठाया है हम्म। और मिशन शक्ति को लेकर बहुत बड़ा काम किया है। मैं उसका एक गीत बस आपको सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। क्योंकि मिशन शक्ति को लेकर मैं खुद बहुत आगे काम कर रही हूँ। हम सारी बेटियों को पढ़ाने लिखाने से लेकर लोगों को जागरूक करने से लेके अभी हम हाल ही में जेल में गए थे, मेरठ जेल में गए थे, गाजियाबाद जेल में गए थे। वहां की महिलाओं को हम गए थे मोटिवेट करने के लिए मिशन शक्ति को लेकर कि आज के समय में सरकार अगर एक स्टेप आगे बढ़ा रही है तो आपको भी कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। तो वो गीत मैं आपको सुनाती हूँ जो गीत मैंने सुनाया था। बिल्कुल। नई बुलंदी आज मिली है नारी के सम्मान को, मिशन शक्ति चला है देखो नारी के उत्थान को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गूंज रहा ये नारा है, हर एक क्षेत्र में नारी शक्ति आगे वक्त हमारा है। नारी शक्ति बढ़ा रही भारत के स्वाभिमान को, मिशन शक्ति चला है देखो नारी के उत्थान को। नारी का सम्मान बढ़ाओ, नारी को हर ताकत दे मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति। अंतरिक्ष में गूंज हमारी फाइटर जेट उड़ाते हम, सैनिक बनकर सेना में दुश्मन को धूल चटाते हम। शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हम पूरे हिंदुस्तान को, मिशन शक्ति चला है देखो नारी के उत्थान को। नारी का सम्मान बढ़ाओ, नारी को हम ताकत दे मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति। खेल कला साहित्य ज्ञान विज्ञान नारी शक्ति है, मेडिकल विज्ञान डॉक्टर सब पर भारी नारी शक्ति है। आयुष बन हर सर्विस में जीत रही मैदान को, मिशन शक्ति चला है देखो नारी के उत्थान को। नारी के सम्मान को हर ताकत दे मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति। और ये जो गाना है मिशन शक्ति का, इसको हमने सुनाया था और सारी महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया था कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो हर तरह से समाज में इक्विवेलेंट है हर पुरुष के, बल्कि मैं कहूंगी उससे ज्यादा है। और इसके लिए सरकार ने अपना अहम फैसला मिशन शक्ति को लेकर बढ़ाया है आगे हाथ, ताकि आप सभी आगे बढ़ें और आप सभी अपनी पूरी कोशिश करें, अपने लिए स्वयं रोजगार पैदा करें, अपने बच्चों को शिक्षित करें, खुद भी शिक्षित हों, अपने साथ साथ और महिलाओं को भी रोजगार दें। तो इसको लेकर हमने इस गीत को सुनाया था। बिल्कुल, और इस गाने के जरिए आपने वो सारे सेक्टर्स जहां जहां पर इस वक्त महिलाओं की मौजूदगी है उन सारे सेक्टर्स को कवर भी किया है। चलिए अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए रील्स और पॉप म्यूजिक के बीच अगर क्योंकि आप गायिका हैं और ऐसे में और पारंपरिक गीत लोकगीत आप गाती हैं, तो ऐसे में पॉप म्यूजिक हो गया या रील्स हो गया, इसमें उस लोकगीत को बचाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है आज के समय में? संगीत देखिए, संगीत तो ऐसा है कि समुद्र की तरह है और चाहे वो पॉप संगीत हो चाहे वो कोई भी संगीत हो, मैटर हमेशा ये करता है कि हम किन शब्दों का चयन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा साहित्य होता है संगीत भी वैसा हो जाता है। तो पॉप म्यूजिक में भी अगर आप ऐसे बहुत सारे पॉप म्यूजिक के रैप वाले सॉन्ग है जिसमें महिला सशक्तिकरण को भी सजाया गया है, सुसज्जित किया गया है, तो वो भी कमाल के हैं। लेकिन लोकगीत की बात करें तो ये ट्रेडिशन है, हमारी लोक परंपराओं के गीत है जिन्हें बहुत से लोग भूलते भी जा रहे हैं। पर आज के वक्त में मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में मैंने बहुत बड़ा चेंज देखा है। मेरे साथ के ऐसे मेरे से बहुत छोटे बच्चे जो शायद कभी सिर्फ बॉलीवुड संगीत गाया करते थे, वो लोक गीतों को गाना शुरू किए हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गोरखपुर में मुझे देखते थे कि मैं लोकगीत गाती थी और धीरे धीरे उन्होंने मेरी जर्नी देखी कि मैंने लोक संगीत से बॉलीवुड तक का सफर तय कर लिया। और हाल ही में एक फिल्म आई थी गोदान, जिसमें मैंने अपने 2 गीत गाए थे। तो ये देखते हुए बहुत से बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर हम बॉलीवुड गाने ही गाएंगे तो हम बॉलीवुड तक का सफर तय कर पाएंगे।
अगर आपको प्लेबैक सिंगर बनना है तो आपको एक अच्छा संगीतज्ञ तो होना पड़ेगा। साथ ही आपको अपनी परंपराओं को भी लेकर चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बड़ा सिंगर है जिसने अपनी परंपरा के गीतों को नहीं गाया है। चाहे वो सोनू निगम हो, चाहे वो अलका याग्निक हो, चाहे वो लता मंगेशकर हो, चाहे वो श्रेया घोषाल हो, चाहे वो पलक मुच्छल हो, या फिर मैं ऐसे सैकड़ों नाम ले सकती हूँ। हर एक बड़ा सिंगर, हर एक लेजेंडरी सिंगर मूलतः जो जहां का वो निवासी है, जहां से वो बिलोंग करता है, वहां के पारंपरिक लोक गीतों को वो लेकर आगे बढ़े हैं। और मैं ये सभी को संदेश देना चाहूंगी कि अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो आपकी जो शाखाएं हैं वो दूर तक फैलेंगी। और मुझे लगता है कि लोक संगीत को लेकर आगे बढ़ना बेशक चुनौतीपूर्ण है आज के वक्त में, लेकिन ये आपके टैलेंट के ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे आगे लेकर जाते हैं। बिल्कुल। अनन्या जी, देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, हर कोई करता है, सरकार भी करती है, हम और आप भी आज बैठकर जो है महिला सशक्तिकरण की बात ही कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में महिला सशक्त हुई है, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण की तो हम बात करें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर महिला को कहीं ना कहीं परिवार के दबाव में आकर, क्योंकि आपको आज की जो नारी है, देखिए, वो केवल घर नहीं संभाल रही, उसे अपना ऑफिस, अपना दफ्तर, अपना एक्स्ट्रा जो काम है वो भी संभाला, उन दोनों चीजों को मैनेज करके चलना है। तो एक तरफ तो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन वो जो परिवार का दबाव होता है, उससे कहीं ना कहीं जो उसका इंटरेस्ट रहता है जिस भी सेक्टर में, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ भी नजर आता है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो अपनी कहानी बताती हैं इस तरीके की चीजों की। जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। सशक्तिकरण की बात करने के लिए तो हजार लोग खड़े होते हैं, पर अगर आप सच्चाई को देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो सशक्तिकरण की बातें करते हैं, पहले वो अपने घर में भी तो देख लें कि उनके घर की महिलाओं की स्थिति क्या है। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि लोग सामने एक मुखौटा लेकर आ जाते हैं समाज में अपनी अपनी बात बताने के लिए और महिला सशक्तिकरण पे बात करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने की बात करने के लिए, पर अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ती है हर किसी को। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो अपने घर में महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं और बाहर समाज में आके हैप्पी वुमेन्स डे फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दिन जो वुमेन्स डे आ रहा है, इसको छोड़ के अगर आप डेली अपने घर की महिला की पूजा करना शुरू कर देंगे, उसको सम्मान देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई महिला इतनी कठोर है कि वो आपको परेशान करेगी। मुझे लगता है कि अगर आप हर दिन अपने घर की महिलाओं को सम्मान देंगे और उनके साथ सहमति के साथ उनको आगे बढ़ाएंगे और अपना भी काम करेंगे, उनको भी उतना ही सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कोई भी महिला अपना 10 गुना देगी आपको, आपके परिवार में अपना सहयोग देगी। और सशक्तिकरण की बातें करने से सब कुछ नहीं होता। बहुत से लोग हैं बातें कर रहे हैं, बट आज भी बहुत सी महिलाएं हैं जो बहुत कुछ फेस करती हैं। या तो उनको अपने फैमिली से सफर करना पड़ता है और वहां से अगर वो बच भी गई तो बहुत बार उनको अपने ससुराल से भी सफर करना पड़ता है। हर एक महिला अपना सपना पूरा करना चाहती है, क्योंकि आज का वक्त ऐसा है कि दोनों इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दोनों अपना नाम कर रहे हैं। तो हर महिला को आगे तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पुरुषों को ना ये तमीज नहीं सिखाई जा रही कि उस आगे बढ़ी हुई महिलाओं के साथ ट्रीट कैसे करते हैं। बिल्कुल, है ना। अपनी बेटियों को तो सब आगे बढ़ा दिए, पर अपने बेटों को ये सीख नहीं दिए हैं कि एक स्ट्रांग महिला के साथ डील कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा दोनों को देनी चाहिए, और अगर दोनों बराबर का हक रख रहे हैं तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। देखिए, आज उस महिला की बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक स्ट्रांग वुमेन जो ऑलरेडी अच्छी जगह पर काम कर रही है, उसके लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन एक मजदूर परिवार की अगर आप देखेंगे, बहुत सारी महिलाएं होती जो मजदूरी भी करती हैं। आपने देखा होगा कि दिहाड़ी की बात करें, एक पुरुष जहां 500 रुपए दिन का कमाता है, तो वही महिला 150 रुपए या 200 रुपए में काम करती है। तब कहां चली जाती है महिला सशक्तिकरण की बातें? वहां पर भी महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, जहां पर एक पुरुष को तो आप 500 रुपए दिन का दे रहे हैं, लेकिन एक महिला को 200 रुपए दिन का आप देते हैं। तो ऐसी जो बहुत छोटे, जो गरीब परिवारों से आती है, तो ऐसी महिलाओं का सशक्तिकरण भी तो होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बेहद जरूरी है। और आपने ये मुद्दा उठाया है, आई एम सो हैप्पी कि ऐसे चैनल्स पे, आपके चैनल पे इस बात को अगर उठाया गया है, तो ये बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि मेहनत तो वो बराबर की कर रही है। और बल्कि एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद महिला को अगर सही पोषण नहीं मिलता है तो उसकी बॉडी काफी कमजोर हो जाती है। क्योंकि एक बच्चा पैदा करते वक्त महिला क्या पेन सहती है, उसकी बॉडी क्या हो जाती है, ये सभी को पता है। तो हर महिला को अगर प्रॉपर डाइट ना मिले,
और खास तौर पे अगर आप मजदूर की बात कर रहे हैं तो वो अपना पेट पालने के लिए ही तो 200 रुपए की मजदूरी कर रही हैं, तो बिल्कुल। उनको वो डाइट तो मिलना नामुमकिन है उनके लिए। तो वैसी महिलाओं को तो बल्कि आपको एक्स्ट्रा पे करना चाहिए, और नहीं तो कम से कम बराबरी का पे तो करना ही चाहिए। और सशक्तिकरण की बातें धरी की धरी रह जाती हैं ऐसे मुद्दों पे। हम्म। और इसके लिए तो मुझे लगता है सरकार को एक नियम लागू करना चाहिए कि अगर कोई महिला मजदूरी कर रही है या कोई भी निम्न वर्ग की महिलाएं अगर आगे बढ़कर किसी भी ऐसे काम को कर रही है, तो उनका जो मानदेय है, उनका जो जो उनको एक अमाउंट दिया जा रहा है स्पेसिफिक, वो निर्धारित कर देना चाहिए कि इससे कम अमाउंट कोई नहीं दे सकता है। बिल्कुल। अनन्या जी, देखिए, एक वो समय भी हमने देखा है जब महिलाओं को कहा जाता था कि आप केवल चूल्हा और चौका संभालिए, आप बस केवल इसी के लिए बनी, आप अपने किचन तक के लिए बनी हैं। लेकिन आज एक ये समय जी भी हम देख रहे हैं, जैसा कि भी आपने अपने गीत के सुरों में भी उसे पिरोया था, कि हर सेक्टर्स में आप जी महिलाओं को देख सकती हैं। किस सेक्टर में नहीं आज आज बिल्कुल। पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं महिलाएं। जी वैसे ये कोई नई बात नहीं है। हम्म। हम लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महिलाओं को वो दर्जा दिया नहीं गया था, वरना बिल्कुल। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इंसान तो महिला भी है, इंसान तो पुरुष भी है। बिल्कुल। ये तो हमारे समाज में ऐसी चीजें, ऐसी धारणाएं बना दी गई कि महिला को चूल्हा चौका करना चाहिए, महिला को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसलिए महिलाओं को लगता है कि बाप रे बाप, मुझे आजादी मिल गई कि मैं नौकरी कर सकती हूँ। ओ माय गॉड, मुझे आजादी मिल गई कि मैं घर के बाहर कदम रख सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। जबकि नौकरी कोई बल्कि ये आजादी ही उनका नहीं होती है, अनन्या अधिकार जी। है। बिल्कुल। वही जब तो वही तो हाँ। मैं वही कह रही हूँ कि एक महिला नौकरी करने के लिए अगर वो बाहर निकलती है तो वो अपने आप को आजाद महसूस बिल्कुल। करती है, हम्म। क्योंकि उसको शुरू से ऐसा दबाया गया है कि उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम्म। बल्कि दोनों का बराबर का अधिकार है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है और ये हमारे संविधान में भी लिखा गया है। बिल्कुल। आप अगर चुनौतियों की बात करें, क्योंकि आप भी अपने जी इन्वायरमेंट में देख रही हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो इस वक्त महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं, तो क्या क्या चुनौतियां आप मानती हैं कि ये मेन चुनौतियां हैं जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। आज चुनौतियों की तो लंबी लिस्ट है, हम्म। पर सबसे बड़ी चुनौती तो परिवार से ही आती है, बिल्कुल। क्योंकि परिवार को संभालना सबसे पहली जिम्मेदारी औरतों की होती है। और औरत ऐसी ममता की मूरत होती है ना कि अगर उसको ऐसी जिम्मेदारी ना भी मिले तो भी वो खुद को रोक नहीं पाती। उसको ये हमेशा चिंता लगी रहती है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, अगर मैं बिना खाना बनाए ऑफिस चली गई या अपने काम पे चली गई तो मेरे पति क्या खा के जाएंगे। तो वो एक ममता की मूरत है। तो चुनौतियां ये भी है कि अगर उसके पास एक सपोर्टिव पार्टनर नहीं है, एक सपोर्टिव परिवार नहीं है, तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अकेले 10-10 लोगों का काम करती है। सबसे पहली चुनौती ये है। दूसरी चुनौती, पहली चुनौती घर से शुरू होती है। बिल्कुल। घर में तमाम चीजों का सामना करना पड़ता है, तमाम बेड़ियों का सामना करना पड़ता है, और बाहर निकलते समाज के बोले हुए शब्दों का सामना करना पड़ता है। ये दूसरी चुनौती है। हम्म। जो समाज में निकलते ही अगर महिला घर पे है तो अरे घरेलू है, ये है, वो है। समाज में निकलते ही कह रहे ऐसी है, चरित्रहीन होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो हर महिला के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो एक टीचर हो जो सम्मान से अपने कॉलेज जाके पढ़ाती है, चाहे वो एक मीडिया पर्सन हो, चाहे वो एक आर्टिस्ट हो, चाहे वो एक ऑफिसर हो, कुछ भी हो। हर लड़की के लिए बहुत आसान है किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर देना। तो मुझे लगता है कि चुनौतियों की एक लंबी कतार है, पर 2-3-4 चुनौतियां ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं। किसी भी ऑफिस में अगर लड़के और लड़कियां साथ में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी लड़की को ऊपर का पद ना मिले, इसके लिए भी बहुत सी चुनौतियां फेस करनी पड़ती बिल्कुल। हैं, क्योंकि कोई भी मर्द ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता कि हम उनको मैम कह के कैसे कितना संबोधित कर पाएंगे, हम कहाँ तक उनको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दे पाएंगे, बल्कि मैं ज्यादा उनसे कैपेबल हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तमाम बातें हैं ये जो आती हैं। तो बिल्कुल। किसी भी जगह अगर किसी पोस्ट पे भी कोई महिला है तो कोई नहीं चाहता। पॉलिटिकल क्षेत्र में भी मैंने देखा है कि महिलाएं बहुत सफर करती हैं। कोई भी पुरुष नेता नहीं चाहता कि एक स्त्री नेता जो है वो आगे बढ़े उनसे ज्यादा। तो बहुत सी चुनौतियां हैं, और ये सारा ईगो का प्रॉब्लम है जो हर मर्द के अंदर, खास तौर पे मैक्सिमम मर्दों के अंदर देखा गया है। और इस चीज को खत्म करने के लिए अपने बच्चों को, अपने बेटों को बचपन से ही शिक्षित करना पड़ेगा, और शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी देनी पड़ेगी, ताकि वो उस बराबर के हक को समझ पाए और सपोर्ट सिस्टम बनके एक साथ दोनों मिलके कदम से कदम आगे बढ़ा के अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। और जब घर का पुरुष अपनी महिला के साथ होता है, घर पूरा परिवार उस महिला के साथ होता है, तो बाहर किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की। तो बिल्कुल। सबसे पहले अपने परिवार को ही साथ देना पड़ता है। हर महिला के लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद के परिवार से होती है शुरू। बिल्कुल।
अनन्या जी, देखिए आज क्योंकि एक सिंगर हमारे साथ बैठी हुई है तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, आपके फील्ड के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। जैसे बहुत सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, तो ऐसे में जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं और जिनका इंटरेस्ट है, जिन लड़कियों का, जिन महिलाओं को इंटरेस्ट है सिंगिंग करने में, तो ऐसे में उन्हें ये बताइए कि इस फील्ड में आने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए, और साथ ही ये भी बताइए कि कौन कौन सी चुनौतियां भी उन्हें फेस करनी पड़ सकती, क्योंकि सच्चाई तो यही है ना कि बाद में आकर आपको पता तो चलता ही कि आखिर आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं जैसे आपको फेस करना पड़ेगा। जी। बिल्कुल सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फील्ड में आने के लिए कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं करना है, और पुराने जमाने में समस्याएं बहुत ज्यादा होती थी। आज के वक्त में देखा जाए तो सब कुछ बहुत आसान हो चुका है। आज के समय में अगर आपके पास टैलेंट है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने टैलेंट को बाहर ला सकते हैं। पहले लोगों की चिरौरी करनी पड़ती थी, हाँ, लोगों के पीछे पीछे घूमना पड़ता था कि बिल्कुल। उनको एक मौका मिल जाए कि वो अपने टैलेंट को शोकेस कर पाए। एटलीस्ट कोई एक ऐसा स्टेज मिल जाए जहां पे वो अपने टैलेंट को दिखा पाए कि उनके पास कुछ भी ऐसा टैलेंट है। आज के वक्त में इससे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो खड़ा हो चुका है, जिसपे जो राजा या रानी बन जाता है हम्म। उसको फिर पूरी दुनिया पूजने लगती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास टैलेंट है सच में और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल अपने सोशल मीडिया को पावरफुल बना लो हम्म। और अपने ऊपर काम करो। किसी के आगे चिरौरी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास टैलेंट होगा तो खुद मौके मिलेंगे। और हाँ, एक बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन बन, अगर आप किसी से आप मुलाकात कर रहे हो काम के लिए तो आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे गीदड़ पड़े हुए हैं जो अपनी निगाह आपके ऊपर डाले हुए हैं कि इसको कब इसके साथ कुछ ऐसा करे कि इसका नाम खराब हो जाए और ये बदनाम हो जाए। तो लड़कियों के लिए आजकल शॉर्टकट अपनाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप शॉर्टकट अपनाते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को हेल में लेके जा रहे हो। तो ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरे ही फील्ड नहीं, हर फील्ड की बात है। बिल्कुल। पर एक पॉलिटिकल फील्ड, एक आर्टिस्टिक फील्ड और एक मीडिया फील्ड, ये दो तीन ऐसे फील्ड हैं जिसमें इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाना बहुत बहुत ज्यादा आसान बड़ा, होता है। बिल्कुल। तो हर महिला के लिए सबसे पहले उसको अपने वजूद को कायम रखना है, एकदम अपने चीजों पे अटल रहना है, अपने आर्ट फॉर्म को जिंदा रखना है, अपने ऊपर काम करना है, सोशल मीडिया पे काम करना है। और कहीं पर भी अगर आपको शॉर्टकट का कोई भी रास्ता मिलता है तो सीधे उसको नो एंट्री करके आगे निकल जाना है। अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अनन्या जी, हमारे साथ जुड़ी आप, आपने इतना अमूल्य समय हमें अपना दिया और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।